हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पिंक लैब। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए मैथ के पेडागोजी के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस लेकर आई हूँ, जो आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के मैथ का जो पेडागोजी का पोर्शन रहता है उसे सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा। आप जितना अधिक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, मैथ उसके पेडागोजी के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसकी प्रश्नों की पेडागोजी के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी प्राथमिक स्तर के अधिगमकर्ताओं को दिक् स्थान संबंधित समझ के विकास के लिए अति उपयुक्त है? संख्या रेखा पर संख्याओं को निरूपित करना फर्स्ट ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन है, उनके घरों के कक्षों के सापेक्ष आकारों और स्थितियों को दर्शाते हुए मानचित्र रेखांकित करना। थर्ड है, एक मानचित्र पर दो शहरों के बीच की दूरी को मापना। फोर्थ, ज्यामितीय आकारों के नामों का पुनः स्मरण करना। तो अगर आप इस तरह के क्वेश्चन को करते हैं तो आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में जो मैथ का पेडागोजी रहता है वो आसानी से आप कर सकते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? क्या पूछा है, निम्नलिखित गतिविधियों में कौन से प्राथमिक स्तर के अधिगमकर्ताओं को दिक् स्थान संबंधित समझ के विकास के लिए अति उपयुक्त है? तो स्थान की समझ के लिए उनको स्थान का दिखाना पड़ेगा। तो स्थान दिखाने के लिए क्या दिया गया? उनके घरों के कक्षों के सापेक्ष आकारों और स्थितियों को दर्शाते हुए मानचित्र रेखांकित करना। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि उन्हें स्थान की समझ विकसित करना है। तो स्थान की समझ वो अपने घर से उसमें कमरे जो होते हैं उसके आकार और स्थिति को कैसे समझेंगे, इसे मानचित्र पे अगर आप रेखांकित करेंगे तो ये इससे बच्चा आसानी से समझ सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी के अनुसार कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए कौन से अधिगम प्रतिफल अपेक्षित नहीं है? संख्या 543 में 4 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। सेकेंड, पहचाने की दी गई आकृतियों की श्रृंखला में अगली आकृति क्या होगी? थर्ड, 1/3 + 1/4 को हल करें। 4 दर्शाएं कि 2 × 5 और 5 × 2 समान है। तो इसमें कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए पूछा गया है कि अधिगम प्रतिफल अपेक्षित नहीं होगा। तो अगर कक्षा 3 का विद्यार्थी है तो उसे इस नंबर थर्ड जो ऑप्शन दिया है 1/3 + 1/4 को हल करें, इस तरह का ऑप्शन अभी कक्षा 3 का विद्यार्थी नहीं समझ सकता, नहीं हल कर सकता है। तो ये ऑप्शन गलत हुआ, क्योंकि इसमें निगेटिव ही पूछा गया है, तो निगेटिव वाला गलत हुआ। बाकी ये संख्या 543 में 4 का स्थानीय मान, इसे समझाया जा सकता है। पहचाने की दी गई आकृतियों की श्रृंखला में अगली आकृति क्या है, ये भी बच्चा कर सकता है, पहचान सकता है। और दर्शाएं कि 2 × 5 और 5 × 2 समान है, इसे भी बच्चे को समझाया जा सकता है। तो इसमें आंसर नंबर थर्ड करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से पूछती है, आपके पास 7 सैकड़े और आपको उसमें 7 दहाई निकालनी है, आपको कौन सी संख्या मिलेगी? एक छात्र कहता है, मुझे 0 मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन छात्र द्वारा दिए गए उत्तर के संबंधों में अति उपयुक्त है? फर्स्ट ऑप्शन है, शिक्षिका को समस्या को संख्यात्मक रूप से लिखना चाहिए था ताकि छात्र उसे हल कर सके। सेकेंड ऑप्शन है, शिक्षिका को कम से कम 10 और समान प्रकार की समस्याएं हल करने के लिए देनी चाहिए जब तक छात्र उसे सही रूप से हल न कर सके। थर्ड ऑप्शन है, शिक्षिका को छात्रों को उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया को समझाने के लिए कहना चाहिए और उसके अनुसार उपचारात्मक शिक्षण की योजना बनानी चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है, शिक्षिका को सही कलन विधि का उपयोग करते हुए श्यामपट्ट पर समस्या को हल करना चाहिए। तो कलन विधि जहाँ रहेगा वो ऑप्शन गलत रहता, क्योंकि कलन विधि एक निगेटिव टैग वर्ड है, निगेटिव टैग वर्ड वाला ऑप्शन गलत रहता। तो फोर्थ ऑप्शन पहले ही गलत है। शिक्षिका को समस्या को संख्यात्मक रूप से लिखना चाहिए था ताकि छात्र उसे हल कर सके, ये भी गलत है, क्योंकि उसे अभी समझाना है। क्या समझाना है इसमें जी? आपके पास 7 सैकड़े और उसके आपको उसमें 7 दहाई निकालनी है, तो इसमें नहीं, इस तरह नहीं समझा सकते हैं बच्चे को। तो फर्स्ट ऑप्शन भी
गलत हुआ। अगला ऑप्शन है शिक्षिका को कम से कम 10 और समान प्रकार की समस्याएं हल करने के लिए देना चाहिए जब तक छात्र उसे सही रूप से हल न कर सके। ऐसा भी नहीं किया जा सकता है बच्चे के साथ, ये भी गलत है। तो इसमें थर्ड ऑप्शन शिक्षिका को छात्रों को उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया को समझाने के लिए कहना चाहिए और उसके अनुसार उपचारात्मक शिक्षण की योजना बनानी चाहिए। उपचारात्मक शिक्षण ये एक पॉजिटिव टैगवर्ड है और ये शब्द, ये टैगवर्ड जहाँ भी मिल जाए वो ऑप्शन करेक्ट रहता है। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूलों में गणित शिक्षा के मुख्य लक्ष्यों में से एक है। बहुत सारी गणित जानने के बजाय यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए। निम्नलिखित में से कौन सा ऊपर दिए गए कथन का अर्थ प्रतिबिंबित करता है? इसका अर्थ कौन सा प्रतिबिंबित करता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है बच्चों को कितना गणित आता है, इस पर बल दिए जाने के बजाय यह जानना ज़्यादा जरूरी है कि बच्चे में गणितीय चिंतन और अमूर्त विचारों के साथ काम करने की योग्यता कैसे विकसित की जाए। यही ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन अन्य ऑप्शनों को देख लेते हैं। गणित की शिक्षा को गणित के पाठ्यक्रम में केवल उन्हें विषयों को शामिल करने पर ध्यान देना चाहिए जो दैनिक जीवन में उपयोगी हो। केवल एक निगेटिव टैग वर्ड है, तो ये जहाँ आ जाए वो ऑप्शन हमारा गलत रहता है। अगला क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं। गणित दैनिक जीवन में उपयोगी है, इसलिए गणित में समस्याओं को हल करना बच्चे के मस्तिष्क विचारों का गणितीय कर देगा। ये भी नहीं है क्योंकि ये इसका अर्थ नहीं समझाता है जो ऊपर क्वेश्चन में दिया गया है कि ज़्यादा बच्चों को गणित सिखाने के बजाय उसके गणितीय चिंतन पर विकसित करना चाहिए, तो ये भी गलत है। अगला ऑप्शन यह जानना महत्वपूर्ण है कि गणित में विभिन्न समस्याओं को कैसे हल किया जाए, इसलिए गणित के पाठ्यक्रम में अधिक विषयों को शामिल करने पर बल दिया जाना चाहिए। अधिक विषयों को शामिल करने पर बल दिया जाना चाहिए, ऐसा नहीं किया जाता है बच्चों के साथ, ये भी ऑप्शन गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्री गोविंद अपने कक्षा 3 के छात्रों में पैटर्न पहचानने का कौशल विकसित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इसके लिए सबसे अधिक सहायक सिद्ध है? पैटर्न पहचानने के लिए कौशल विकसित करना चाहते हैं, तो इसके लिए कौन सी गतिविधि सबसे अधिक सहायक सिद्ध होगी? तो फर्स्ट ऑप्शन है छात्रों को अपना वंश वृक्ष बनाकर उसकी तुलना अपने मित्र के वंश वृक्ष से करने के लिए कहना। सेकेंड है छात्रों से रात को ध्यान से आसमान देखकर उन्होंने जो देखा अगले दिन उसका वर्णन कक्षा में करने के लिए कहना। थर्ड ऑप्शन है छात्रों को उनकी सभी पाठ्य पुस्तकों में भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को खोजने के लिए कहना। फोर्थ ऑप्शन है छात्रों को बिल्डिंग ब्लॉक देकर बढ़ती ऊंचाई के क्रम में रखने को कहना। छात्रों को पैटर्न पहचानने का कौशल विकसित करना है, तो अगर उनको बिल्डिंग ब्लॉक देकर ऊंचाई के क्रम में रखने को कहेंगे तो इस तरह उनका कौशल, पैटर्न पहचानने का कौशल विकसित हो सकता है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित में आकलन में डैश को सम्मिलित करना चाहिए। छात्रों को उनके प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणीबद्ध करने। सेकेंड है छात्रों की संकल्पनात्मक समझ और समस्या समाधान के कौशल की अर्जन संबंधी प्रगति। थर्ड कार्य विधियों और सूत्रों के ज्ञान की परख। फोर्थ छात्रों की त्रुटि मुक्त परिकलन करने की क्षमता की परख। श्रेणीबद्ध नहीं किया जाता है बच्चों को, ना ही उनके सूत्रों का ज्ञान करण उनकी परख की जाती है। सूत्रों के छात्रों को त्रुटि मुक्त परिकलन करने की क्षमता की परख ऐसा भी नहीं है क्योंकि उनकी त्रुटियों से भी बच्चे सीखते हैं, मतलब कि अपनी त्रुटियों से बच्चे सीखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हुआ। छात्रों की संकल्पनात्मक समझ और समस्या समाधान के कौशल की अर्जन संबंधी प्रगति। इसमें समस्या समाधान भी एक पॉजिटिव टैगवर्ड है, तो ये टैगवर्ड जहाँ भी मिले वो ऑप्शन करेक्ट रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुश्री प्रिया ने विभाजन की संकल्पना समझाई है, इस पर छात्रों का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से प्रामाणिक कार्य का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है?
तो 65 को 13 से विभाजित करने पर भागफल क्या आएगा? फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने का क्या अर्थ होता है? उदाहरण देते हुए समझाइए। थर्ड ऑप्शन है अपनी कक्षा में उपस्थित 25 छात्रों में 100 उपलब्ध ड्राइंग शीट समान रूप से वितरित करें। फोर्थ ऑप्शन है अपनी कक्षा के लिए एक झंडा बनाएं जिसकी 1/3 भाग नीला है। तो इसमें क्या कहा है? विभाजन की संकल्पना समझाई है। इस पर छात्रों का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से प्रमाणिक कार्य का सबसे अच्छा उदाहरण है। प्रमाणिक कार्य कौन सा होगा इसमें? जिसमें बच्चे कुछ करेंगे, अपने मतलब कि करके सीखेंगे। तो इसमें आप कक्षा में उपस्थित 25 छात्रों में 100 उपलब्ध ड्राइंग शीट समान रूप से वितरित करेंगे तो वो अधिक इसे समझ सकते हैं। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में ऐसा देखा गया है कि गणित में लड़के लड़कियों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। इस परिस्थिति का समालोचनात्मक विश्लेषण इस ओर इशारा करता है कि इसका कारण हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है लड़कियां गणितीय तर्क वितर्क करने में असमर्थ होती हैं। सेकंड है गणित का ज्ञान लड़कियों के लिए नहीं है। थर्ड ऑप्शन है सामाजिकरण की प्रक्रिया में अधिकतर लड़कियों को यह बोध करवाया जाता है कि गणित एक पुरुषों का क्षेत्र है अतः कठिन है। फोर्थ ऑप्शन है लड़कों को लड़कियों की तुलना में गणित में स्वाभाविक रुचि होती है। तो स्वाभाविक रुचि ऐसा नहीं है कि सभी में समान रूप से हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि लड़कों में अधिक होती है, लड़कियों में कम होती है। लड़कियों का ज्ञान लड़कियों के लिए नहीं है। सॉरी गणित का ज्ञान लड़कियों के लिए नहीं है, ये भी गलत है क्योंकि गणित का ज्ञान सभी के लिए हो सकता है। लड़कियां गणितीय तर्क वितर्क करने में असमर्थ होती हैं, ये भी गलत है। तो थर्ड ऑप्शन सामाजिकरण की प्रक्रिया में अधिकतर लड़कियों को यह बोध करवाया जाता है कि गणित एक पुरुषों का क्षेत्र अतः कठिन है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हुआ क्योंकि समाज में ऐसा होता है कि लड़कियों को अक्सर ये समझा दिया जाता है गणित कठिन है, आप नहीं कर पा सकती हैं। तो यही ऑप्शन करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेडागोजी के क्वेश्चनों को जितना अधिक आप सॉल्व करेंगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपको पेडागोजी के क्वेश्चनों को करके आप आराम से 15 में से 15 तो ला सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है संख्याओं के गुणन करने की अवधारणा को पढ़ाने से पहले निम्नलिखित में से कौन सी प्रारंभिक गतिविधि सबसे उपयुक्त है? फर्स्ट ऑप्शन है सर्वप्रथम गुणन के चिन्ह का परिचय देना। सेकंड है छात्रों से उनकी कक्षा में कुल गुब्बारों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहना यदि उनमें से प्रत्येक छात्र 5 गुब्बारे लाता है। थर्ड ऑप्शन है छात्रों से उनके विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या गिनने के लिए कहना। फोर्थ ऑप्शन है छात्रों को हल करने के लिए कहना यदि आपको प्रत्येक दिन जेब खर्च के लिए 10 रुपये मिलते हैं तो आपको कितने दिनों में 100 रुपये मिलेंगे। तो इसमें संख्याओं को गुणन करने की अवधारणा को पढ़ाने से पहले निम्नलिखित में से कौन सी प्रारंभिक गतिविधि सबसे उपयुक्त है? तो सबसे प्रारंभिक गतिविधि कौन सी है? अगर बच्चों को खेल विधि से सिखाया जाता है तो वो अधिक ढंग से सीखते हैं। तो गुब्बारे के द्वारा अगर छात्रों से उनकी कक्षा में कुल गुब्बारों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहना यदि उनमें से प्रत्येक छात्र 5 गुब्बारे लाता है, मतलब अगर खेल विधि से सिखाते हैं प्रत्येक छात्र से कहते हैं कि 5 गुब्बारे लाएं और कुल मिला के कितने गुब्बारे हुए, तो इस प्रकार से वो गणित गुणन को समझा सकते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यपुस्तक की एक वांछनीय विशेषता को निरूपित करता है? फर्स्ट ऑप्शन है अवधारणाओं को अमूर्त से मूर्त की ओर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सेकेंड है पाठ्यपुस्तक के आवरण पृष्ठ को आकर्षक और रंगीन होना चाहिए। थर्ड है इसमें सूत्रों और कलन विधियों पर आधारित गणितीय समस्याएं सम्मिलित होनी चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है गणितीय समस्याएं जो कि संदर्भात्मक और बच्चों के जीवन के अनुभव से संबंधित हो उनको प्रस्तुत करना चाहिए। तो देखिए यहाँ कलन विधि दिया है तो ये ऑप्शन तो
गलत हुआ, क्योंकि कलनविद एक नेगेटिव टैग वर्ड है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिए। पाठ्यपुस्तक के आवरण पृष्ठ को आकर्षक और रंगीन होना चाहिए, ये भी गलत होगा, क्योंकि इससे बच्चे क्या होगा, इसमें राष्ट्रीय पाठ्यपुस्तक रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यपुस्तक की वांछनीय विशेषता पूछा है। तो वांछनीय विशेषता इसमें है, इसमें गणितीय समस्याएं जो कि संदर्भात्मक और बच्चों के जीवन के अनुभव को संबंधित हो, उनको प्रस्तुत करना चाहिए। बच्चों के जीवन के अनुभव से जो होगा वही इसमें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार दर्शाया गया है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैन हिले के ज्यामितीय विकास के सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय चिंतन के स्तरों को सही क्रम की पहचान कीजिए। तो बैन हिले के इनकी पहचानना है, तो इसे आप देखेंगे। पहले बैन हिले में क्या दिखाएगा, बच्चे पहला देख के समझता है, कोई चीज़ देख के जानता है। जैसे उसे रोटी अगर कोई चीज़ गोल दिखाई देगी तो सबसे पहले कहेगा रोटी, क्योंकि उसे रोटी हमेशा दी जाती है तो गोल रहती है। फिर उसके बाद उसे समझ विकसित होगी, फिर एक दूसरे से संबंध स्थापित करेगा, फिर उसके बाद निगमन करेगा। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हुआ। तीसरीकरण पहले करेगा, फिर विश्लेषण करेगा, फिर संबंध पहचानना, फिर निगमन। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक ने अपनी कक्षा के छात्रों को 75 से 5 घटाने को कहा। कक्षा के 70% छात्रों ने कहा 25। उन्होंने यह गणना किस प्रकार दिखाई। तो देखिए, इस प्रकार बच्चों ने घटाया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है। इस भ्रांति को दूर करने के लिए उपयुक्त अगला कदम कौन सा है। इस भ्रांति को, बच्चों की इस भ्रांति को दूर करने के लिए शिक्षिका क्या करेगी। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्थानीय मान की अवधारणा को दोहराएं और विद्यार्थियों से कहें कि उन्होंने प्रश्न हल करने के लिए जो प्रक्रिया उपयोग की है उसे समझें। 2 अंकीय संख्याओं में से 1 अंक की संख्याओं के विकलन के नियम को दोहराते हुए बताएं कि अंक दहाई से बाईं ओर की तरफ लिखे जाने चाहिए। थर्ड ऑप्शन है 1 अंकीय संख्याओं को घटाने जैसे सरल प्रश्नों का अधिक अभ्यास करवाएं। फोर्थ ऑप्शन है संख्या रेखा का उपयोग करते हुए समझाएं कि किस प्रकार व्याकलन किया जाता है। तो अभ्यास करवाएं, प्रश्नों ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को अभ्यास करवाएं, ये गलत रहता है, ये भी गलत है। 2 अंकीय संख्याओं में से 1 अंक की संख्याओं के व्याकलन के नियम अगर अभी बच्चे छोटे हैं उनको नियम अभी नहीं समझ में आएगा, तो ये सेकेंड ऑप्शन भी गलत हुआ। संख्या रेखा का उपयोग करते हुए समझाएं कि किस प्रकार व्याकलन किया जाता है, ये भी गलत है। स्थानीय मान, क्योंकि यहाँ बच्चों ने स्थानीय मान, यहाँ देखिए दहाई के स्थान पर इकाई को घटा दिया है, तो इसलिए इनको स्थानीय मान की समझ के लिए विकसित करना पड़ेगा। स्थानीय मान की अवधारणा को दोहराएं, विद्यार्थियों से कहें कि उन्होंने प्रश्न हल करने के लिए जो प्रक्रिया उपयोग की है उसे समझाएं। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में अधिकांश छात्र कहते हैं कि 270 + 34 होता है 270। अब इस प्रकार ऐड किए हैं बच्चों ने। तो इस भ्रांति को दूर करने के लिए कौन सी अवधारणा दोहराना सबसे उपयुक्त होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है जोड़ने के समय पुनर्समूहीकरण। सेकेंड है 3 अंक की संख्याओं का जोड़ योग। थर्ड है सीधी गिनती। फोर्थ है 3 अंकों वाली संख्याओं का स्थानीय मान। तो इसमें जोड़ने का के समय पुनर्समूहीकरण, ये बच्चे देखिए यहाँ पे जोड़ दिए हैं 7 3 10, 10 सीधा ही लिख दिए हैं, बल्कि उनको लिखना चाहिए था 1 नहीं लिखना है, इसमें 2 में 1 जोड़ कर लिखना चाहिए था। तो ये इस तरह बच्चे ने गलत किया है, तो उसमें जोड़ने के समय पुनर्समूहीकरण नहीं किए हैं बच्चों ने। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 5वीं कक्षा के प्राथमिक स्कूल के अध्यापक अपने छात्रों को निम्नलिखित कार्य देते हैं। अपने आस पड़ोस से कक्षा 3 और कक्षा 5 में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या एकत्रित कीजिए। एकत्रित जानकारी से
3 और 5 कक्षाओं में पढ़ने वाले लड़के एवं लड़कियों को वर्गीकृत कीजिए। अपनी परियोजनाओं में कम से कम 10 घरों को सम्मिलित करें। उपयुक्त क्रियाकलाप को सर्वोत्तम रूप से उपयोग किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है छात्रों को लैंगिक विभिन्नताओं के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए। सेकेंड है आंकड़ा प्रबंधन की अवधारणा का परिचय देने के लिए। थर्ड है स्कूली छात्रों में सामुदायिक सेवा के मूल्यों को विकसित करने के लिए। फोर्थ ऑप्शन है शिक्षक की पदोन्नति के उद्देश्य से उसकी रचनात्मकता के आकलन के लिए। तो शिक्षक की पदोन्नति वाला तो ये ऑप्शन गलत है। स्कूलों छात्रों में सामुदायिक सेवा के मूल्यों को विकसित करने के लिए ये भी नहीं होगा। सॉरी, इसमें क्या पूछा गया 59। अच्छा, पूछा अपनी परियोजनाओं में से कम 10 घरों को सम्मिलित करें, तो इसमें ये भी नहीं होगा। उसके लिए छात्रों के सामुदायिक सेवा के मूल्यों को विकसित करने के लिए ये भी नहीं किया गया है। आंकड़ा प्रबंध की अवधारणा का परिचय देने के लिए, इसमें आंकड़ा प्रबंध की अवधारणा का परिचय देने के लिए ऐसा किया गया है। तो उपयुक्त क्रियाकलाप कौन सी है? आंकड़ा प्रबंध की अवधारणा का परिचय देने के लिए। तो अब इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से क्या सबसे अच्छी तरह सिखाया जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है विभिन्न संख्याओं का स्थानीय मान और अंकित मान ज्ञात करना। सेकेंड है अलग अलग विमाओं वाले आयतों की लंबाई मापना। थर्ड है विभिन्न वस्तुओं के वजन की तुलना करना। फोर्थ है दर्शाना कि किसी श्रृंखला में तीसरी आकृति को बदलने से किस प्रकार 10वीं का आकृति भी बदल जाएगी। तो सिमुलेशन एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, उसमें निम्नलिखित में से क्या सबसे अच्छी तरह सिखाया जा सकता है? दर्शाना कि किसी श्रृंखला में तीसरी आकृति को बदलने से किस प्रकार 10वीं आकृति भी बदल जाएगी। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।